ये ताई शिवान ने और दो और पिटिशनर्स ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अरुणाचल प्रदेश हाई कोर्ट में डाला। वो इसलिए डाला था कि पंचायती राज के तहत जो 1993 में संविधान में संशोधन हुआ था और ये कहा था कि जो गांव का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी गांव का सड़क बनाने का काम, स्कूल का काम, पानी पिलाने का काम या सीवर का काम जितना भी है, वो सब पूरे देश में, अरुणाचल प्रदेश में भी पंचायत में जो लोग जीत के पंचायत का मेंबर आएगा वो करेगा और किसी का उसमें ताकत नहीं होगा वो पैसा खर्च करने का। लेकिन पिछले बहुत सालों से, खास तौर पे 2018 से वो कानून का उल्लंघन हुआ और जो अरुणाचल का सरकार है उसने पैसा अपने आप अपने अधिकारियों के साथ मिलके और दूसरे जो भ्रष्ट, जो करप्ट और जो चोरी करता है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, उससे मिलके भारत सरकार से भी आया हुआ सारा पैसा खा लिया और जो अरुणाचल प्रदेश का भी पैसा है वो भी बहुत सारा खा लिया। और पंचायत के जो लोग हैं, जो पंचायत के अध्यक्ष बन के आते हैं, जीत के आते हैं, उनको पूछा ही नहीं। 2018 से लेके 2020 तक तो चुनाव भी नहीं हुआ है। चुनाव नहीं हुआ है तो पैसा उन्होंने एक तरह से चोरी कर लिया। ये सब पिटीशन हमने डाला था। इसके अलावा दो बड़ा बात भी था। एक तो जो अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज जो कानून बनाया उसमें एक धारा है 142 सब धारा 7, वो ये कहता है कि जब पंचायत का लोग नहीं होगा तो सरकार पंचायत के जो चुने हुए लोग हैं, जो इलेक्शन से जीत के लोग आए हैं, उनको हटाकर या उनसे हटकर भी कोई और कमेटी बना सकता है। ये पंचायत में जो इतना करोड़ों रुपए आता है वो खर्च करने के लिए, वो संविधान के एकदम खिलाफ है, वो संविधान के साथ अपराध है। तो ये जो ताई शिवा का प्रोसीजर था, जो पीआईएल हमने डाला, उसमें 4 इशू मोटा मोटा था, बड़ा बड़ा। पहला यही था कि ये जो संविधान के साथ अपराध किया है, ये कह के कि जब चुनाव नहीं होगा या चुनाव होके भी हम हटा सकता है किसी पंचायत को और अपने अधिकारियों को बना सकता है, वो संविधान के साथ अपराध है, वो नहीं हो सकता है। तो एक तो ये कानून में जो है इसको खत्म कर दो कि पंचायत में जो चुन के लोग आया है उनके बगैर भी कोई व्यक्ति पैसा खर्च कर सकता है या कोई कमेटी। एक ये पॉइंट था। दूसरा, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो हर राज्य में बनना होता है, हर राज्य में बनना होता है, अरुणाचल में कभी बना ही नहीं। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के कहने पर, उनकी सलाह पे ही ये सारा पैसा जाता है। कितना पैसा चाहिए सरकार के बजट में से भी ज्यादा पैसा पंचायतों को देना है, ये भी स्टेट फाइनेंस कमीशन तय करता है। तो अरुणाचल में स्टेट फाइनेंस कमीशन आज तक बना ही नहीं। तो ये दूसरा बड़ा मुद्दा था ताई शिवा का पीआईएल में। तो और उसके बाद ये था तीसरा और चौथा कि एक जो 14वीं फाइनेंस कमीशन भारत सरकार का और 15वीं जो फाइनेंस कमीशन है भारत सरकार का, वो ये कहती है कि सब कामों का पूरे से अच्छा सा अकाउंट बनाना है और पंचायत के मेंबर जो चुन के आएंगे उनका सिग्नेचर से ही पैसा खर्च करना है और उनके कहने के हिसाब से ही सारा पैसा कहाँ खर्च होना है उनसे पूछ के करना है। तो 14वीं और 15वीं जो, और उसके बगैर केंद्र सरकार पैसा भी और रिलीज नहीं करेगा अगर पिछले साल का ये सब चीजें नहीं देगा। और पैसा 15 दिन के अंदर खर्च नहीं करेगा तब भी पैसा आगे रिलीज नहीं होगा। और सरकार को इंटरेस्ट के समेत अगर 15 दिन में पैसा नहीं खर्च किया कानून के हिसाब से तो सरकार को, पंचायतों को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये तीसरा मुद्दा था। चौथा मुद्दा ये था जो बड़ा स्केल पे करप्शन हुआ। ये सब जो सरकारी अधिकारियों ने, उनके जो राजनीतिक या पॉलिटिकल बॉस होते हैं, जो एमपी, जो एमएलए वगैरह होते हैं और सरकार में मिनिस्टर होते हैं, उन लोगों ने मिलके ये सब पैसा चुरा लिया, बहुत सारा इसमें से पैसा चुरा लिया। उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी और जो 2 एफआईआर पहले से हो चुका है अरुणाचल में, इसके ऊपर भी कोर्ट अपनी निगरानी में इस पे कार्रवाई करेगा। मतलब कोर्ट पुलिस पे नहीं छोड़ा जाएगा, कोर्ट पुलिस पे भी नजर रखेगा, या तो सीबीआई इंक्वायरी भी कराएगा और मॉनिटर भी करेगा। ये 4 मोटा मोटा बिंदु था। 5वां ये था कि कोई भी पैसा अब आज के बाद जो 15वां फाइनेंस कमीशन है उसका खर्च नहीं होगा जब तक सरकार के अधिकारी ये गारंटी ना दें कि हम कानून के हिसाब से पैसा खर्च करेंगे।
तो या तो कोई भी पैसा खर्च करने से मना कर दे अदालत, या ये कहे कि आपको कानून के हिसाब से पैसा खर्च करना पड़ेगा और कोर्ट उसको मॉनिटर करेगा यानी कि देखेगा। ये 5 मोटा मोटा बिंदु था। जज साहब के सामने हमारा आधा घंटा बहस हुआ आज अरुणाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। तो जो ऑनरेबल जजेस थे उनका ये कहना था कि ये इतना सारा पॉइंट है 5, सरकार के लोग इतने सारे प्रॉब्लम का एक साथ जवाब नहीं दे पाएगा। मतलब ये काफी सारा, वो इतना उनको वो नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना सारा पॉइंट्स का एक साथ जवाब दे, ऐसा जज साहब का मानना था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अलग अलग इसको करो, 2 पिटीशन लगाओ आप। एक में ये रखो जो संवैधानिक आपका वो जो चैलेंज है, यानी कि जो संवैधानिक बात आपने कहा है कि एक तो ये जो कानून बनाया है पंचायत में इलेक्शन ना करा के दूसरा बॉडी बनाना, उसको खत्म करने का कानून को, और दूसरा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने का है, इस 2 को आप एक अलग से पिटीशन डालो और दूसरा जो है वो अलग से डालो। पर हमने कहा हम ये दोनों पॉइंट्स अपना हटा के दूसरा डाल देगा पहले वाला, और बाकी जो करप्शन का और पैसा फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, कानून के हिसाब से खर्च करने का है, और सीबीआई का इंक्वायरी का अलग इसी पिटीशन में अलाउ कर दे हमें। तो ऑनरेबल जजेस ने हमें अलाउ कर दिया। ये पिटीशन हमें अमेंड करके वो दोनों वाला पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज है और स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने का, बाकी करप्शन का और पैसा गांव के जो चुने हुए अधिकारी हैं, जो पंचायत के मेंबर्स हैं और पंचायत के जो चेयरमैन बने हुए हैं, जो अध्यक्ष बनते हैं वहां पे, उनके कहने से ही खर्च होगा। अब ये वाला दोनों प्रेयर्स का हम अब इसी हफ्ते में फाइल, इसी को अमेंड करके, यानी कि इस पिटीशन में हम हमारा चेंज करके फाइल कर देंगे और इसी हफ्ते हम बहस भी कर लेंगे। ऐसा टाइम हमें दिया है ऑनरेबल जजेस ने। तो मैं ये समझता हूं कि अब सरकार के लोगों को भी, अरुणाचल प्रदेश की सारी जनता को, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको करप्शन रोकने के लिए इस पे हर जगह नजर रखना है कि पंचायत का पैसा कोई आपका जीता हुआ एमएलए, एमपी, सरकार में बैठे हुए अफसर तो चुरा नहीं रहा है। ये आप सबका जिम्मेदारी बनता है। अगर चुराएगा तो आप लोग हम लोगों को सबूत देगा ताकि हम अदालत को और दिखा सकें, क्योंकि अभी भी हमने काफी सारा सबूत रखा है। लेकिन पंचायत के मेंबर्स को, मेरा सबको ये रिक्वेस्ट है कि अपना अधिकारों के लिए थोड़ा एक्टिव हो। इतना सारा पैसा भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश का पैसा आता है, वो आप लोगों को पता ही नहीं लगता। इतना सारा पैसा अधिकारी ही अपने तौर पे कुछ अपने राजनीतिक लोगों के साथ मिलके खा जाता है। उस पर आप खास नजर रखो सब, उससे आपका सभी गांव में खुशहाली आएगा, क्योंकि इतना सारा पैसा चोरी हो रहा है, आप लोगों को मिल नहीं रहा है। दूसरा ये कि इन सब लोगों को आपको क्वेश्चन भी करना है, जो लीडर्स हैं आपके, खास तौर पे उनको सवाल पूछना है कि ये पैसा क्यों चोरी हुआ, ये जो केस डला है इसमें सच्चाई है, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, या जवाब दो। हमें क्यों नहीं पता लगा, किसी भी पंचायत मेंबर को कितना पैसा आया अगर पता नहीं लगता, कितना पैसा खर्च हुआ, तो उसको अपना एमएलए से और अपना जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या एसडीएम है या जो भी सरकारी अधिकारी उनके पास आता है, एसडीएम होता है या एडीएम होता है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, या जो भी अधिकारी आपके पास आता है, चाहे तो वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, जो भी है, उसको आप पूछो ये पैसा कहाँ गया।